कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि अगर सर्वे होने जा रहा है और एक समुदाय विशेष या कुछ गुंडा तत्व असामाजिकता फैलाना चाह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि हर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपनी बेटी अपने बेटे का विवाह वाल्मीकि और दलित जाति के लोगों से करेगा। करें शुरुआत, हिंदू एकता का उदाहरण पेश करें। यूपी के संभल में हुई धार्मिक उन्माद की घटना को लेकर जहां 5 लोगों की मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है, वजह पुलिसिया गोली बताई जा रही है, दंगा भड़कावा पत्थरबाजी हुई है, तो वहीं जनपद सहारनपुर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत सिंह निक्कू के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट को एक ज्ञापन प्रेषित किया गया है। न केवल ज्ञापन प्रेषित किया गया है, बल्कि इस बात का भी है घोर अफसोस जताया है कि जिस तरह से दंगे भड़काए जा रहे हैं या दंगों की वजह आखिर क्या है, सुप्रीम कोर्ट इसको संज्ञान में ले। एक मामला इन्होंने ये भी बताया कि यथास्थिति बनाए रखने के लिए जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, अब उन निर्णयों को बदला जा रहा है। मांग की जा रही है, जांच की जा रही है, मुगल कालीन मस्जिदों को मंदिर के रूप में देखे जाने लगा है, मंदिर की दावेदारी की जाने लगी है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत सिंह निक्कू है। निक्कू जी, आपका जी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्ञापन प्रेषित किया गया, ज्ञापन के मजलूम क्या था, ज्ञापन देने की वजह क्या थी और आप चाहते क्या है? दंगा भड़काया है, दंगा यूपी में भड़क रहे हैं, कई सारे दंगे हो चुके हैं, अभी हाल फिलहाल में जैसे संभल में दंगा हुआ है, किस तरह से आप देखते हैं ज्ञापन जो आपने दिया उसकी आखिर वजह क्या है? देखिए, संसद में हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़ा हिंदू हिंसक है जी, और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार उस बात को बार बार साबित करना चाहती है कि हाँ, हम हिंसक हैं। हिंदू हिंसक है या भारतीय जनता पार्टी से हिंसक है? भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति। राहुल गांधी के साथ साथ आक्षेप आप भी लगा रहे हैं राहुल गांधी की उस बात का जो है तमाम जगह से आक्षेप नहीं लगा रहा हूं मैं ये आपको बता रहा हूं कि वो साबित करना चाहते हैं जो राहुल गांधी जी ने कहा वो सच है। महात्मा गांधी की हत्या से अगर आप उदाहरण के तौर पर लेना चाहे तो पहली हत्या महात्मा गांधी की आजाद भारत में हुई। किसने की? संघ के लोगों ने की। और ये लोग बड़ी बात कह रहे हैं, ये कह दें कि नाथूराम गोडसे संघी नहीं था, कहे ना ये उसको, ये कहे नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद है। नाथूराम गोडसे के परिवार के साथ व्यवहार होना चाहिए कि उसने देश के राष्ट्रपिता की हत्या की। क्या सियासत अब इन बातों पर चलेगी देश की? ये देश की सियासत विकास के मुद्दे पर चलनी चाहिए, देश की सियासत देश की आर्थिक स्थिति पर चलनी चाहिए। ये अपने आर्थिक फेलियर्स को, अडानी को बचाने को, चुनाव की धांधलियों को जो पुलिस के द्वारा जीता गया। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने चुनाव जीता, तो भारतीय जनता पार्टी बताए कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी शून्य क्यों है, पश्चिम बंगाल में शून्य क्यों है। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां इनका पुलिस बल, जहां जहां चुनाव आयोग इनके साथ खड़ा हो जाता है, ये वहां चुनाव जीत जाते हैं। जहां इनके कंट्रोल में, चुनाव आयोग के कंट्रोल में प्रशासन नहीं आ रहा, वहां ये चुनाव हार जाते हैं। तो संभल की घटना, एक जिला अदालत, क्या एक विष्णु जैन साहब हैं, वो एक रिट फाइल करते हैं जिनका काम ही ये है। वो किसी मंदिर में जाकर के पूजा करते हुए आपको कभी नहीं दिखेंगे, वो मस्जिदों के नीचे खुदा को तलाश रहे हैं, भगवान को तलाश रहे हैं। उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा जो ज्ञापन था वो ये था कि माननीय चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से एक मांग की गई है कि 1991 में कानून इस देश में बना था कि धार्मिक स्थल, वैसे तो 1947 में यह घोषणा हो गई थी कि किसी भी धार्मिक स्थल की स्थिति नहीं बदली जाएगी, अयोध्या उसमें अपवाद था। माननीय चंद्रचूड़ जी, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपने एक साक्षात्कार में कहा कि मैंने भगवान से बैठ करके कहा कि मुझे निर्णय करने की शक्ति दो। आप चीफ जस्टिस, आपको संविधान से मांग करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप भगवान के पास गए तो आप अल्लाह के पास भी जाते, क्योंकि आप इस देश के कानून के तहत चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बने हैं। आप किसी मंदिर में जाकर के, किसी केदारनाथ बाबा ने आपको चीफ जस्टिस नहीं बनाया था, इस देश के कानून को पालन करने के लिए आपको बनाया गया था। और उस निर्णय में एक लाइन स्पेसिफिक रूप से लिखी गई है, वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का,
कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि मंदिर को तोड़कर यहां बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। यह हिंदुओं की आस्थाओं का देश है, हिंदू बहुल आस्थाओं का देश है। हम यहां मंदिर के निर्माण में फैसला देते हैं, जिसे दूसरे पक्ष यानी मुस्लिम समुदायों ने सहर्ष स्वीकार किया। अब आपने ज्ञानव्यापी का मामला उठाया, मथुरा का उठाया, और आप हर गली मोहल्ले के मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे जाके मंदिर तलाशने लगे। जो गली मोहल्लों के मंदिर, आप उनकी देखभाल करें। जो गरीब ब्राह्मण पुजारी हैं उनके लिए कोई काम करें। आप हिंदू हित की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपका धर्म परिवर्तन हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है या लालच में हो रहा है। अरे भाई, मेरे धर्म का आदमी अगर लालच में आकर के धर्म परिवर्तन करके मुसलमान या ईसाई बन रहा है, तो उसका जिम्मेदार मैं हूं कि मैं सक्षम हूं, मैं अपने उस गरीब आदमी को जो लालच में जा रहा है उसकी मदद क्यों नहीं कर रहा। मैं उसको रोजगार उपलब्ध कराऊं, मैं उसके खाने पीने की व्यवस्था करूं, बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करूं, तो वो क्यों जाएगा। तो कुल जमा भारतीय जनता पार्टी लाशों पर राजनीति करने वाली पार्टी है। और अडानी प्रकरण, जैसे अमेरिका में उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, वारंट जारी हुए, और चुनाव में जो धांधलियां हुई, मुस्लिम पक्ष को वोट डालने से रोका गया, उससे ध्यान भटकाने के लिए शासन प्रशासन सरकार की मिलीभगत से संभल का दंगा हुआ। 5 निर्दोष मारे गए। अगर वहां पर पत्थरबाजी के लिए पत्थर इकट्ठा हुआ, तो योगी जी गृह मंत्री हैं, मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। कि उनकी इंटेलिजेंस जो उनके अंडर काम करती है कैसे नहीं जान पाई। वहां के डीएम और वहां के एसएसपी को अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया। कौन जिम्मेदारी लेगा इस बात की कि अगर सर्वे होने जा रहा है और एक समुदाय विशेष या कुछ गुंडा तत्व असामाजिकता फैलाना चाह रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की है कि वो उनको समय रहते रोकते। आप रात को भी सर्वे करेंगे, आप सुबह दिन निकलते भी सर्वे करेंगे, ऐसी क्या जल्दबाजी थी आपको। आप आदेश बना, केंद्र में आपका बहुमत है, आप आदेश कर दें हिंदुस्तान में कोई मस्जिद नहीं रहेगी, आप आदेश कर दें हिंदुस्तान में कोई गुरुद्वारा नहीं रहेगा, आपकी सरकार है बहुमत से। मैं तो पूछना चाहता हूं भाजपा के सहयोगी दलों से, नीतीश बाबू इन हत्याओं पर चुप क्यों है, चंद्रबाबू नायडू चुप क्यों है। चंद्रबाबू नायडू अपने प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, और आप यहां आरक्षण, अभी मोहन भागवत जी पुष्कर जी में गए, वहां के पुजारी कह रहे हैं, पुजारी का काम देश के कानून से खेलना है। वो कहता है कि आरक्षण खत्म कर दो, मैं दक्षिण में आपसे ये चाहता हूं। क्यों नहीं उसके खिलाफ मुकदमा लिखवा रहे बीजेपी के लोग। पुष्कर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये सोची समझी साजिश, ये पानी में पत्थर फेंकते हैं। देखते हैं कितनी हलचल हुई, और ये लगातार इस प्रयास में है कि देश का फिर से बंटवारा हो। जो काम आईएसआई 70 साल में नहीं कर पाई, उस काम को 10 साल में मोदी सरकार और संघ ने कर दिया, कि हमारे बीच में इतना बड़ा बंटवारा कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आप सरदार पटेल की मूर्ति लगाते हैं, आप लगवाइए सऊदी अरब में जाके वीर सावरकर की मूर्ति, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्तियां, ट्रंप आपका दोस्त बन गया वहां पर, आप लगवाइए अमेरिका में, बताइए उनका इतिहास, आप हमारे इतिहास को बदलिए। महाराणा प्रताप का सेनापति मुगल था, और अकबर का सेनापति ठाकुर था, राणा जी थे। तब तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस नहीं थी। तो जिसका जिस पर भरोसा है, जहां जो जिस योग्य होता है, उसे उस तरीके से रहने दिया जाए। आप कहते हैं कि हम मुस्लिमों के सम्मान का बहिष्कार करेंगे, कश्मीर के लोगों के साथ आप लगातार करते हैं कि उनको जब वो कहीं आ जाते हैं, लखनऊ में उनके साथ मारपीट हुई। तो देश के बंटवारे की नींव रखने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और हम कांग्रेस के सच्चे कार्यकर्ता, जिनके पूर्वजों ने इस देश को आजाद कराया, ये किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। हमें जेल में डाल दिया जाए, हमारी जान ले ली जाए, देश की आजादी के लिए बलिदान दिया है और आगे भी देने को तैयार है। लाशों पे सियासत, देश प्रदेश जागा रहा है। देश की आर्थिक नीतियों से, जिसमें ये पूरी तरह फेल हुए हैं। कांग्रेस ने जब सत्ता सौंपी थी, तो 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार पर था। मैंने कर्जे आज 225 लाख करोड़ रुपए का कर्जा भारत सरकार पर है। जापान ने हमारे से बुलेट ट्रेन का समझौता रद्द कर दिया है। अब आप क्या जापानी तेल रोकेंगे। मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भारत जापान को कोई जवाब देगा। आज आप कहते हैं कि हम दुनिया से मांग कर रहे हैं कि पश्चिम एशिया में शांति हो, और अपने देश में आप लगाने का काम करते हैं। तो वोट आप लाशों के नाम कब तक ले पाएंगे। आपने गोधरा हो जाने दिया, तब भी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। अगर दंगे के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, तो भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार जिम्मेदार है, और जिम्मेदार होने के साथ साथ साजिश करता है।
मामला क्या था संभल का, चूक क्या रही है? निश्चित रूप से शासन प्रशासन की चूक है। सर्वे का आदेश अदालत ने बहुत जल्दबाजी में दिया। निश्चित रूप से अदालत या तो दबाव में रही है, ऐसे और ऐसे अगर वो अदालत भी चंद्रचूड़ जी की तरह एक धर्म विशेष की पक्षधर है, तो भी हम सुप्रीम कोर्ट से यही मांग करने गए थे कि उस अदालत से, उसके अदालती कामकाज से उन्हें अलग कर दिया जाए, उनकी जांच हो कि वो दबाव में है या एक पक्षीय है। निष्पक्ष, कानून अंधा है, उसको जो दिखाया जाएगा वो करना चाहिए। कानून हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, न्याय होना चाहिए और होता हुआ दिखना चाहिए। आपको याद होगा, अफजल गुरु के लिए अदालत रात को 2 बजे खुली थी। पूरी दुनिया ने इस बात को मानना कि हम उस कानून को मानने वाले लोग हैं कि रात को 2 बजे भी देश के दुश्मन को बचाव करने का मौका दे रहे हैं। और अगले दिन उन्हें फांसी हुई। कसाब को फांसी हुई, किसी को पता नहीं चला, फांसी होने के बाद पता चला। कोई सियासत नहीं हुई, क्योंकि वो देश का दुश्मन था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग माहौल खराब करते हैं। हर गली मोहल्ले में इन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया है कि लोगों में बंटवारा हो रहा है। आप दलित ओबीसी के खिलाफ राजनीति करते हैं। अगर आप हिंदू एकता की बात करते हैं तो हम कहना चाहते हैं कि आप आह्वान करें कि हर भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता अपनी बेटी, अपने बेटे का विवाह वाल्मीकि और दलित बिरादरी के लोगों से करेगा। करें शुरुआत, हिंदू एकता का उदाहरण पेश करें, और तब उसको विधानसभा या लोकसभा का टिकट मिलेगा या बड़ा पद मिलेगा भारतीय जनता पार्टी। रोटी बेटी के तो बात आप कह रहे हैं, बैठना पसंद नहीं किया जाता। क्यों नहीं आज तक संघ में कोई दलित सर कार्यवाह बना? भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं। और ये लोग जो कहते हैं कि दुकानों पर नाम लिख दो, आरएसएस तो अपने संगठन ही नहीं आज तक रजिस्टर्ड करा पाया। कहीं कोई ऑफिशियली 1 रुपए की रसीद हिंदुस्तान में संघ के कार्यकर्ता की नहीं कटती। और आप दूसरों से कहते हैं कि आप अपना नाम और परिचय दीजिए। अरे पहले आप ये साबित करें कौन संघी है। कोई जिलाधिकारी आरएसएस का कार्यकर्ता है या नहीं है, ये कैसे देश को पता चले? आपने थानों में, आपने जिला मुख्यालयों पर धार्मिक आयोजन शुरू कर दिए। अगर आप धार्मिक आयोजन करें तो सभी धर्मों के लोगों को इजाजत दें। गुरुपर्व भी वहां मनाया जाना चाहिए। लंगर होना चाहिए थानों के अंदर गुरु नानक जन्मदिन पर। वहां पाठ करवाएं आप, तब हम माने कि आप सर्व धर्म को मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को उकसा करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें, योगी जी करें, मोदी जी करें, राहुल गांधी तो कर करके आए। आज चाइना हमें वहां जाने नहीं देता। क्या सियासत में इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं है कि धर्म के नाम पे सियासत हो रही है, दंगों के नाम पे सियासत हो रही है, लाश के नाम पे सियासत हो रही है? इसके अलावा कोई दूसरा मौका नहीं है क्या? कोई दूसरी वजह नहीं है क्या? कोई दूसरे विकास की कोई बात नहीं है क्या? हम फिर से अब से 200-400 साल पीछे की दुनिया में आ गए हैं। चाहे इजराइल फिलिस्तीन झगड़ा हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, चाहे रशिया का यूक्रेन पर हमला हो, चाहे अमेरिका की आर्थिक दादागिरी हो, चाहे भारत के अंदर अल्पसंख्यकों के साथ, चाहे वो सिख समुदाय के अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम समुदाय के अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन हो, उन सब पे जो जुल्म जाति हो रही है, वो सिर्फ जिसकी लाठी उसकी भैंस। यानी अब हम न्याय और मानवता से दूर होते जा रहे हैं। और ये सियासत दुनिया के लिए, ये दुनिया, पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खतरनाक हालात है और हम विश्व युद्ध की कगार पर खड़े हैं। निकुंज आवजाय वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जो यथास्थिति में रखा जाए धार्मिक स्थलों को। एक याचिका आ जाती है कि मंदिर नहीं मस्जिद थी, मस्जिद नहीं मंदिर है, तत्कालिक रूप से जो सर्वे कराया जाता है। क्या सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की अवहेलना नहीं मानते आप लोग? क्या आदेश की अवहेलना नहीं हो रही है? दंगे नहीं भड़काए जा रहे हैं सर्वे के नाम पर? बिल्कुल, मैं यही बता रहा हूं कि कुछ अदालतें, जैसे ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट से ऊपर होती है क्या वो अदालतें? कुछ अदालतें सुप्रीम कोर्ट का लगातार आदेश की अवहेलना कर रही है, अवमानना कर रही है। यही हमने मांग की है कि जब हिंदुस्तान में यथास्थिति बनी रहेगी, धार्मिक स्थलों की कोई परिवर्तन नहीं होगा। और मैं पूछना चाहता हूं संभल के जिला जज महोदय से कि क्या आप हिंदुस्तान में रहते तो आपको नहीं पता कि अयोध्या में कितने सर्वे हुए? क्यों नहीं वहां कोई ऐसा प्रमाण मिल पाया? और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि वहां कोई प्रमाण नहीं मिल पाया, तो किस बात का सर्वे? आप किसी के भी धार्मिक स्थल को जाकर ढाने का काम करेंगे, खुदाई शुरू कर देंगे सर्वे के नाम पर, उसकी स्थिति को खराब करेंगे आप, उनको उस समय
अपनी पूजा से, अपनी नमाज से, अपने किसी भी तरह की जो पूजा करते हैं उससे रोका जाएगा? उन जिला जज की जांच होनी चाहिए, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को अदालत की अवमानना का सजा देनी चाहिए उन्हें जांच करके। अयोध्या, मथुरा, अयोध्या अपवाद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, अयोध्या, मथुरा, ज्ञानवापी, संबल, किस ओर जा रहे हैं हम देश के बंटवारे की ओर जा रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र का मकसद है। पहले क्या होता था कि मुंडेर मिली होती थी, मेरी पतंग दो तेरे हाथ में। अब क्या हो रहा है? अब तो भाई से भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है। कैसे भारतीय जनता पार्टी की एक नीति और है कैसे कि चलेगा? हर परिवार किसी के कवि ने लोगों को- लिखा था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और अब जा हम कहाँ रहे हैं? आप तो वरिष्ठ हैं। अब भाई और भाई को लड़ाने का काम हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हिंदू और मुसलमान को। भारतीय जनता पार्टी की नीति है, आपको याद होगा जब 2014 का लोकसभा चुनाव हो रहा तो मनमोहन सिंह के भाई, जो नॉन पॉलिटिकल एक व्यापारी है, भारतीय जनता पार्टी आपने उन्हें ज्वाइन करा दी और ये मैसेज दिया कि देखो मनमोहन सिंह जी का भाई, प्रधानमंत्री का भाई भी कांग्रेस से नाखुश है। आप दबाव बनाकर, सीबीआई की जांच कराकर, इनकम टैक्स की रेट डालकर और सारे हथकंडे अपना करके आप भाई से भाई को लड़ाने का काम कर रहे हैं। परिवार के सदस्यों को जो नॉन पॉलिटिकल होता है, आपने अभी झारखंड में भी यही प्रयास किया था। हेमंत सोरेन जी की भाभी को आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई थी और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, अखिलेश जी की भाभी को तो कराया, भारतीय जनता अखिलेश जी के परिवार की बहू को कराया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि बिना रीढ़ के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं, अरे भाई आप दरी बिछाकर पार्टी को मजबूत करते रहो, टिकट बाहर से आए आदमी को मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के बाहर से आए हुए लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे तो 100 से अधिक सांसद भारतीय जनता पार्टी के खत्म हो जाएंगे और कल ही सरकार गिर जाएगी। कैसे लोग बिना रीढ़ के, सिर्फ अपने लालच में, अपने स्वार्थ में, जिनके अंदर जो डरते नहीं है, कहना राहुल गांधी जी का है कि डरो मत, हम डरते नहीं है, ना सीबीआई से ना ईडी से, हम पर भी मुकदमे लिखवाए गए, हम जेल जाने को तैयार रहते हैं, तो हम कांग्रेस पार्टी में है। जिस दिन हम डर जाएंगे, गलत काम चूंकि हम करते नहीं है तो डरते नहीं है। जब कोई आदमी आर्थिक अपराध में शामिल होता है या सामाजिक रूप से कुछ चाहता है, उस पर ये दबाव बनाते हैं, लालच देते हैं। आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का एक अध्यक्ष तो पकड़ा गया था रिश्वत लेते हुए, बंगारू लक्ष्मण साहब, और एक संभावित अध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े जी 5 करोड़ रुपए नगद बांट रहे। क्या ईडी बहरी है, गुंगी है, अंधी है कि अभी तक ईडी को नहीं पता कि 5 करोड़ रुपए नगद आए कहां से? अरे वो विनोद तावड़े के नहीं थे, वो राहुल गांधी के थे। आप जांच तो कर ले, आप पूछे तो सही वहां उस होटल में पैसे कैसे आए। कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा है। चुनाव आयोग गुंगा बहरा हो गया है, हमारी ईडी गुंगी बहरी हो गई है और सरकार ने तो आंख पर पट्टी बांध ली है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे अडवाणी और मोदी। जिस दिन अडानी जेल जाएंगे, मोदी की सत्ता रेत के महल की तरह धर धरा कर गिर जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। बाबा राहुल संविधान रक्षा की बात करते हैं, खतरे की बात करते हैं, उसको नैरेटिव फैलाना कह रही है भाजपा कि राहुल गांधी जी नैरेटिव फैला रहे हैं संविधान को लेकर। पुष्कर में अभी क्या हुआ, ये तो अभी हफ्ते संविधान से चलेगा। पुष्कर मेले में जब मोहन भागवत जी गए, उनसे दक्षिणा में आरक्षण खत्म करने की बात की गई, हम उसे बचाने की बात करते हैं। आप बताओ उस पुजारी के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? मोहन भागवत जी से मांग करने, मोहन भागवत कौन है इस देश में? अगर मांग की जाए तो प्रधानमंत्री से की जानी चाहिए थी, लेकिन चूंकि पितृ संगठन है, सबको पता है कि मोहन भागवत हाथ में लगाम है। ये पहला देश, आप कहते थे कि सोनिया गांधी, अरे सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी यूपीए की, वो मनमोहन सिंह को दिशा निर्देश दे सकती थी जनहित में, लेकिन यहां तो मोहन भागवत, उसे इतनी सुरक्षा, मेरे पैसे का, मेरे टैक्स का उपयोग मोहन भागवत की सुरक्षा में क्यों? आप है कौन? आर्य समाज पार्टी के अध्यक्ष संभल की ओर रुख करते हैं, आंखों के आंसू पोंछने के लिए घर से निकल पड़ते हैं, बीच रास्ते रोक दिया जाता है। अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है अपने लोगों से मिलने के लिए, ऐसे माहौल में उसको रोक दिया जाता है। कैसे देखते हैं, क्या कहना? ये तो उत्तर प्रदेश सरकार का प्रमाणित रवैया है। हाथरस में भी यही हुआ था, राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी, प्रियंका गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। अपने लोगों से जब भी कोई बड़ी घटना होती है, सच सामने ना आ जाए, इसलिए जनप्रतिनिधियों को रोका जाता है, और ये इनका हिटलरशाही रवैया है।
ऐसे दंगे ना हो प्रदेश में, सरकार क्या बदलनी कहना पड़ेगी, चाहिए? सरकार बदलनी पड़ेगी। सद्भावना, कांग्रेस तो इस हालत में है नहीं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस हालत में नहीं है। कांग्रेस लगातार मैदान में डटी हुई है। जनता को फैसला करना है कि आपको बंटवारे की बात करने वाले लोग चाहिए। कांग्रेस किसी चुनाव से आज तक भागी नहीं, कितनी भी हार हुई हो, कितनी बुरी हार हुई हो, लेकिन कांग्रेस हर बार युद्ध के मैदान में आती है, जनता के सामने अपनी माना जाता है बात रखती है। सियासती लोग मानते हैं कांग्रेस जो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, सरकार बनवाने की स्थिति में कांग्रेस आ खड़ी है तमाम प्रदेशों में। कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई, आंध्र प्रदेश में सरकार बनाई, बहुत सी जगह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग हर जगह एक धर्मनिरपेक्ष सरकार चाहते हैं, उसके लिए चाहे सहयोगी दल का समर्थन करना पड़े। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस, अगर हम तो सैक्रिफाइस करने को तैयार हो जाते हैं कि किसी भी पार्टी को अगर ज्यादा सीट देनी है। हमें सत्ता का लालच कभी नहीं था। सोनिया गांधी जी चाहती तो 2 बार प्रधानमंत्री बन सकती थी, राहुल गांधी जी चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। हम लोग देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार बनाना सेकंड प्रायोरिटी पे रहता है। हमें पहले देश बचाना है, देश की एकजुटता बनी रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को आपने ज्ञापन दिया है, अपेक्षा रखी है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और जो आपने एक समय निर्णय दिया था कि ये यथास्थिति में रखे जाए धार्मिक स्थल, क्या लगता है सुनवाई हो पाएगी आपकी बातों की? सुप्रीम कोर्ट को सुनना पड़ेगा। हमारी लीगल टीम, हमारी पार्टी इस पर निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करके इसकी जांच की मांग करने जा रही है, और हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो, इसका प्रयास होगा। सुप्रीम कोर्ट से दोबारा दिशा निर्देश राज्य सरकारों को जारी हो कि उस कानून का पालन हो, धार्मिक स्थल के साथ छेड़छाड़ ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म का धार्मिक स्थल हो। तो हमारे साथ में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष सरदार चंद्र सिंह निक्कू एडवोकेट, कहना है कि सरकार का फेलियर है, दंगे हो जाते हैं, तमाम तरह के सर्वे के आदेश दिए जाते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने काफी पहले, सालों पहले दिया था कि यथास्थिति में रखे जाए धार्मिक स्थल। अवहेलना कर रहे हैं छोटे न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के उस आदेशों का। आप गए हैं, ज्ञापन भी आपने दिया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट को ज्ञापन देने का कार्य किया कि अवहेलना ना की जाए उस आदेश की, जो आदेश है जनहित के लिए दिया गया था देश भर में कि यथास्थिति में रखे जाए धार्मिक स्थल। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।